भगवान राम, जिनको हर हिंदू हर सनातनी अपना पूर्वज मानता है, उन भगवान राम ने दशरथ को ही अपना पिता क्यों चुना? जानना चाहते हैं तो रितेश्वर जी महाराज का ये तर्क सुनिए, आपकी आंखें खुल जाएंगी। ध्यान से सुनिएगा। महाराज दशरथ जी अनंत तपस्या के बाद जो भगवान जिनके घर में आते हैं तो उनकी तपस्या कम तो नहीं होगी। ऐसा तपस्वी तो कोई होगा नहीं, ऐसा प्रेमी भी कोई नहीं होगा कि भगवान अपने पिता बनाने को राजी हो जाएं किसी को। सबके बाप किसी को अपना बाप बना लें तो ये बड़ी बात है ना। तो ठाकुर जी ने उनको अपना पिता बनाया, मतलब इतने रिजु, इतने सरल, इतना धार्मिक कोई नहीं होगा। दशरथ उनका नाम ही है और चक्रवर्ती सम्राट हैं। दशरथ, दसों इंद्रियों पर जिनका पकड़ हो, कमान लगाम कस के जिन्होंने रखा हो। 10 इंद्रियां हैं, 10 घोड़े की तरह, तो 10 के लगाम अपने हाथ में उन्होंने रखे हुए हैं। ये 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, सब पर लगाम लगा के उन्होंने रखा है, इसलिए उनका नाम दशरथ है। इसलिए भगवान वहाँ पर आए हैं एक जगह पर, चूँकि वो भगवान राम के पिता हैं और स्वयं इतने बड़े महापुरुष और ऋषि हैं। मैं हर समय बी अवेयर ही करता हूँ हर चीज़ों से। अच्छाई क्या है दशरथ जी का सब कोई जानता है। अब मैं ये कह देता हूँ कि दशरथ जी की तरह क्या नहीं करने से लाभ हो जाएगा जीवन में, ऐसा मुझे लगता है। ये मेरी भावना है। एक तरफ राम खड़े थे और एक तरफ दशरथ जी का वचन खड़ा था। कैकेयी को वचन दिया था, पर दशरथ जी को ये पता चल गया कि कैकेयी अब छिन्न भिन्न कर देगी इस अयोध्या को। और कैकेयी मंथरा के अंडर में है। मंथरा कहते हैं मंथर बुद्धि, जो सिर्फ अपने लिए सोचता है। मंथरा, जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है केवल अपने शरीर पर। असुसु रमन्ते इति असुर, अर्थात जो केवल अपने चमड़े कपड़े के विषय में सोचते रहता है उसको असुर बोलते हैं। तो असुर शब्द और कोई नहीं है, सींग नहीं निकलता, पूछ नहीं निकलता। असुर जो दिन रात अपने लिए कुछ भी कर दे। मैंने एक फिल्म देखी थी, दिलीप कुमार की थी, बाद में कोई साउथ का ही कोई खलनायक था। पहले देखता था मैं फिल्म कि देखो फिल्मों से क्यों इतने प्रेरित होते हैं नौजवान, और उन फिल्मों से ही कुछ निकाल करके मैं प्रवचन कर दिया करता था, तो मुझसे कनेक्ट हो जाया करते थे। मैंने एक गाने पर 36 घंटे बोले हैं। बॉलीवुड के एक गाने पर 36 घंटा बोला मैंने। उस गाने को वेद से जोड़ा, शास्त्रों से जोड़ा, शब्दों से जोड़ा। तो उस फिल्म में खलनायक कहता है सक्सेस एट एनी कॉस्ट, सफलता किसी भी कीमत पर। बट सफलता क्या है उसकी? उसको पैसा कमाना था। लाशों के ऊपर भी मुझे ऊपर जाना है, ये उसकी सफलता थी। मैं भी कहता हूँ सक्सेस एट एनी कॉस्ट, बट मेरे सक्सेस की परिभाषा है शांति, प्रेम, आनंद, धर्म परायणता और अपनी संस्कृति। ये किसी भी कॉस्ट पे हम ले आएंगे। हमको कुछ त्यागना, हम त्याग देंगे। भगवान के लिए हम कुछ भी त्याग कर सकते हैं, पर उनका क्या है सक्सेस? धन। जो सोने का पूरा इतना बड़ा महल रावण नहीं रख सका, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती, कोई बचा नहीं, फिर उसको सक्सेस मान रहे हैं और उसके लिए लाशों पे चढ़ने के लिए तैयार हैं। ये आदमी तो विभ्रांत है। राक्षसों की सी बुद्धि है ऐसे आदमियों की। तो मैं पहली बार दशरथ जी के बारे में ये कहकर लोगों को आह्वान करना चाहता हूँ कि जब मंथरा ने कैकेयी जी को बहकाया और उनको पता चल गया कि कैकेयी अभी मंथरा के प्रभाव में है, अभी वो अपना अच्छा बुरा भी नहीं समझ पा रही हैं। मैं ही खत्म हो जाऊंगा, ये विधवा हो जाएंगी, इनका राम जी चले जाएंगे छोड़ करके अयोध्या, और अयोध्या राम के बिना कैसी अयोध्या। भरत आएंगे तो इनको भी गाली देंगे, इनको धिक्कारेंगे, ये विधवा भी हो जाएंगी, बेटा भी इनसे दूर हो जाएगा, दुनिया भी इनको थू थू करेगा। उसके बाद भी ये समझ नहीं पा रही हैं। तो मैं तो पति हूँ, स्वामी हूँ, मेरा काम है इनके धर्म की रक्षा करना, इनके जीवन की रक्षा करना। ये काम मैं नहीं करूंगा, मैं राम के साथ खड़ा रहूंगा। कह कि ये बात नहीं मानूंगा। रहे 3 दिन और, रहना है तो कोप भवन में, 5 दिन के बाद निकल के बाहर आएंगी। 3 दिन थी, 3 दिन और रह जाती, रूठना मनाना चलता रहता। मान ही जाती एक न एक दिन। कह देते नहीं, मैंने कोई वचन नहीं दिया, मैंने वचन राम को दिया है, क्योंकि राम परमात्मा है। और मुझे ऐसा समझ में आता है, दुनिया को दिया हुआ वचन 100 बार तोड़ दो, पर ईश्वर, धर्म, गुरु और माता पिता, अगर माता पिता धर्म के पथ पर हैं तब पूर्णतः, नहीं तो पिता तो प्रहलाद जी का हिरण्यकश्यपु भी था। तो हिरण्यकश्यपु का वचन थोड़ी मानेंगे, उनकी रक्षा थोड़ी करेंगे।